बोल जल्दी। पीछे बैठे एक तो इतना इतना। बोल बेटा। सबसे लास्ट में जो बैठा आगे आ जाओ। वो कैप पहन के आ गया भाई तू। कैप उतार ली उसने, बताओ। आगे आ जा। आगे आ, जल्दी आ गया, यहाँ बैठ। इधर हो जा भाई। जल्दी आ, जल्दी आ। आ गया। दो 2025 की प्लानिंग कर रहा है नहीं? एनटीए से बात कर रहा होगा। है? इधर हो जा, इधर बैठ, यहाँ 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 आ गया। इधर इधर इधर, यहाँ बैठ, इधर अंदर बैठ। ठीक है, सही है। हाँ, क्या हो गया बेटा? बैग छोड़ गया? किसका बैग चोरी हो गया? बैग वैग नहीं चोरी होते। पढ़ लो चुपचाप। बैग तेरे पास किसका बैग लेके आया? अपना? बेटा बैग वैग कोई नहीं चोरी करे, काम पढ़ते तो हो नहीं, तुम बैग कैसे चोरी करोगे? है? सही है। हाँ, चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। एक मिनट सुनो ध्यान से। हमने जो लास्ट पढ़ा था, सेल वॉल तक हमने पढ़ा था, यस। ठीक है, उसके आगे का हम लोग देख रहे हैं। तो तुम्हारा बैच कौन सा है? बैच 2 है। हैं? बैच में क्या रखा है? शाबाश, यही सुनना था मुझे। क्या आ रही है आवाज? क्या हुआ? आवाज आ रही है नहीं आ रही? चेक करो। और किसी को आवाज आ रही है भाई? है? बेटा ये आवाजें जो है ना, दिसंबर में आने शुरू हो जाती हैं, जब सिलेबस थोड़ा सा रह रहा होता है ना। हाँ, सही है। हाँ, अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या होगा जीवन में, नहीं? इसलिए पढ़ लो, है ना, ध्यान दो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था बेटा, ध्यान से सुन लो। अब हम लोग सेल वॉल लास्ट पढ़ चुके थे, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीजें पूछूंगा, मुझे बताना, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, नहीं तो तुम चिल्लाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, सही है। सेल मेम्ब्रेन में मेन लिपिड, बाबू कहां गया? तू बता भाई। मेन लिपिड, बैठ के बता। सेल मेम्ब्रेन का मेन लिपिड, उसका टाई एग्जांपल लेसेथिन। ठीक है। फॉस्फोलिपिड में कितनी फैटी एसिड होते हैं, तू बता भाई। 2 होते हैं। ठीक है। बॉन्ड कौन सा होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में? ईस्टर। कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन कौन बताएगा? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सिक्रीशन। ठीक है। मीजोसोम की शेप? पिटाई कर दूंगा मैं, याद रख, मैं पहले बोल रहा हूं। वेसिकल ट्यूब्यूल लेमिले। ठीक है। कौन से बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर मिलता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। ठीक है। किसमें फ्लैजिला नहीं होता? साइनोबैक्टीरिया, कोकस, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बोलो। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, मुझे बताओ जल्दी से कि पिलाई की शेप क्या है? ट्यूबुलर। भाई इधर ध्यान रखो। पिलाई की शेप ट्यूबुलर। फिम्ब्रियाई की ब्रिसल शेप। ठीक है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट। हमारे पास जो प्लांट की सेल वॉल है किसकी बनी हुई है? तू बता भाई, जो बाहर से आए हैं अभी दोनों, बीच में बैठा है जो तेरे बगल में, बता भाई। प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? जल्दी बता, जल्दी। सेलुलोज और तेरा बगल वाला जो ऐसे मुंह छुपा के बोल रहा है ना, तो सब दिख रहा है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और
पैक्टिन और प्रोटीन। सही है, बैठ जाओ, रिवाइज करके आया करो डेली का डेली। सही है, ठीक है। और उसकी सेल वॉल किसकी बनी है, एल्गी की? सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मिडल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, याद है ये सारी चीजें? ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी में कौन सी ग्रो कर सकती है? प्राइमरी सेल वॉल कर सकती है। यंग सेल में, मैच्योर सेल में? यंग सेल में होती है। ठीक है, क्लियर है। सिंपल डिफ्यूजन किसका किसका होगा? वाटर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और गैस का। वाटर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और गैस का। समझ में आ रहा है? ठीक है। पानी के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के देख रुको, पानी का डिफ्यूजन या पानी का डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन। सही है, ठीक है। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो किससे जाएगा? चैनल से और पंप से। पंप का एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। सही है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। फैगोसाइटोसिस ह्यूमन में होती है कहीं? ब्लड सेल्स में। किस में होती है? ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना वो तो। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स हैं, हाँ या ना? है, ठीक, ठीक है, सही है। उसके बाद बेटा हमारे पास फैगोसाइटोसिस है, पिन्नोसाइटोसिस है ना, एक्सोसाइटोसिस होती है एक तो। ठीक है, क्लियर, सही है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बेटा उसकी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल में जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। याद है? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल। डन है? ठीक है बच्चे, डाटा ही आएगा इस तरीके का, मुश्किल पेपर नहीं आता है। मुश्किल का मतलब है हम कुछ लाइनें इधर उधर कर सकते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो कृपया करके अपनी एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ते रहें। ठीक है, उसी पे ज्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छे से होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सुन लो ध्यान से, देखो मैं क्या बता रहा हूं। देखो एक डायग्राम है आपके पास, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिख रहा है सबको? सही है, ठीक है। एक बच्चा मुंह खोल रहा है, इतना बड़ा उबासी ले रहा है, गलत बात है ना? सही है, उसको पता है किसको कह रहा हूं मैं। ठीक है, इधर देखो, ध्यान दो। सबसे पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मेम्ब्रेन मतलब लिपिड की मेम्ब्रेन। सिस्टम का मतलब होगा, क्योंकि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब चीजें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। हमारे पास फोकस पूरा बोर्ड पे रहे, जो मैं बोल रहा हूं उस पर रहे, आपको समझ आ जाएगा, याद अपने आप हो जाएगा। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, सही है, ये ईआर है, ये ईआर से निकला हुआ वेसिकल है। ईआर क्या करती है? एक प्रकार से प्रोटीन बनाती है, और उस प्रोटीन किसकी मदद से बनाती है? राइबोसोम की मदद से। और उसके बाद उसको पैक कर देती है ये इसमें, वेसिकल में। ये वेसिकल जाता है गोल्जी पे, इस पे, और गोल्जी से फिर वेसिकल बाहर निकलता है मॉडिफाई होके। ठीक है, ये हमारे पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, गोल्जी से ही बनता है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, दिस इज न्यूक्लियस, ये मेरे पास ईआर है, ईआर से ये वेसिकल बना, ये वेसिकल चला गया गोल्जी बॉडी पर। इस वेसिकल में जो भी चीज है वो मॉडिफाई होते हुए ऐसे गई, फिर यहां से मॉडिफाइड वेसिकल निकला, और एक मॉडिफाई वेसिकल का नाम लाइसोसोम होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब ये बाहर से फूड वैक्यूल आया है, जो फ्यूज करके इसमें डाइजेशन हो रहा होगा। फूड वैक्यूल क्या होता है? बाहर से कोई चीज एंडोसाइटोसिस से आती है, तो उसकी वजह से जो बनता है उसे फूड वैक्यूल कह रहे हैं, सही है, और उसका डाइजेशन होगा। अगर मैं पूछूं आपसे किस किस चीज की मेम्ब्रेन है? ईआर की मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने का मतलब ईआर प्रोटीन बनाता है, उसको पैक करते हैं, वो प्रोटीन गोल्जी बॉडी के पास जाकर मॉडिफाई होती है और यहां से निकलती है। वो प्रोटीन एंजाइम हो सकती है जो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट हो? लाइसोसोम। और बाहर से हो सकता है कोई वैक्यूल आ रहा हो जिसके साथ वो फ्यूज कर जाए। तो जो मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर ईआर, गोल्जी,
लाइसोसोम और फूड वैक्यूल, ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर, ये आपस में इनका फंक्शन जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड है। सही है, आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम क्या होता है बेटा? मेम्ब्रेन का ही होता है, उसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट क्या है ये समझना है। पॉइंट ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पेरोक्सिसोम है। इनका फंक्शन आपस में कभी कभी जुड़ता है, नॉर्मली नहीं। इनका फंक्शन आपस में क्या है? कभी कभी जुड़ता है, नॉर्मली नहीं जुड़ता। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कुछ कुछ चीजों के लिए जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम तो हमेशा साथ में काम करते हैं। तो अगर मैं पूछूं मेम्ब्रेन किसके किसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। लेकिन ये वाली ऑर्गेनल, ये वाली, ठीक है, आपस में इनके फंक्शन जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जुड़े हुए के लिए एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है कोऑर्डिनेटेड। क्या वर्ड यूज करती है? कोऑर्डिनेटेड। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है सिस्टम। सिस्टम का मतलब कहीं ना कहीं हम एक साथ में चीजें देख रहे हैं। क्लियर है? सही है? और ये वाला समझ में आ रहा है नीचे? इनके फंक्शन आपस में जुड़े हुए नहीं है। दूसरी चीज, हम वेसिकल क्यों नहीं ले रहे? हम लिखवा भी सकते हैं वेसिकल, गलत नहीं होगा, पर ये वाला वेसिकल ईआर का पार्ट है, ये वाला वेसिकल गोल्जी का पार्ट है। वेसिकल अलग से ऑर्गेनल नहीं होती कोई। ये क्लियर है? वेसिकल एक अलग ऑर्गेनल नहीं होती। यहां तक डाउट? अलग से ऑर्गेनल नहीं होती। ये वाला वेसिकल ईआर है, ये वाला वेसिकल गोल्जी है, तो अलग से तो ऑर्गेनल है ही नहीं। तो इसीलिए हम चार चीजों को क्या बोलते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, फूड वैक्यूल, या वैक्यूल, सिंपल वैक्यूल, और भी कोई वैक्यूल हो सकता है। समझ आ रहा है? बोलो। सही है। तो अगर डायग्राम पे आएंगे वापसी, फटाफट से एक बार लिख लेते हैं इसको। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? हम सबसे पहले लिख सकते हैं इस बात को कि हमारे पास मैनी ऑर्गेनल्स जो हैं, क्या है बेटा? ऑर्गेनल्स हैव मेम्ब्रेन, और उनके अपने क्या हैं? हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? अलग अलग। क्या मतलब है? अलग अलग। इस बात में कोई डाउट है? बोलो, इस बात में कोई डाउट है? डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? हमारे पास जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा जो नोट्स लिख सकते हैं लिख सकते हैं, जिसके पास पुराने हैं उस पर मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा कराएंगे। एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा और डीप कराएंगे। ऑनलाइन में क्यों नहीं कराते? हाँ, पैसा कम देते हो तुम, वाह शाबाश नालायक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल, और हम क्या लिख सकते हैं? लाइसोसोम। बच्चे देख, ऑनलाइन का एक रूल है, ऐसी कोई बात मत बोलो जो बच्चे को समझ ना आए। समझ आया? क्योंकि यहां तो डाउट पूछ सकता, वहां डाउट नहीं पूछ पाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो ऑफलाइन का कंटेंट था उसको 30% के आसपास घटा दिया, जो हम 17-18 में पढ़ाते थे। ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन में सामने पूछोगे मैं डांट दूंगा, नहीं बताऊंगा। ऑनलाइन में तो तुम कमेंट लिख दोगे उल्टी सीधी, है ना? हाँ भर रहा है, बताओ नालायक। इधर ध्यान दो बच्चे, ध्यान से बनाओ, जो है ऐड कर लेना किसी को ऐसे लगे। इनके पास क्या है? हैव मेम्ब्रेन, और इनके फंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेट। इतनी बात याद रखना है बच्चे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हर एक ऑर्गेनल है ना, उनकी मेम्ब्रेन, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन होती है और हर एक का अलग अलग डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, हर ऑर्गेनल का एक अलग फंक्शन होता है। ठीक है? वो फंक्शन देख बच्चे, मेरी बात सुन, इधर देख। इसका काम है प्रोटीन बनवाना, इसका काम है उसे पैक करना, फिर इसमें एंजाइम आ गए। इनके फंक्शन जुड़े हुए हैं पर हैं अलग अलग। समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है मेम्ब्रेन एंड फंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेटेड। सही है? सही जा रहा है? अच्छा, मेरे पास और कौन सी ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, हाँ भाई, और पेरोक्सिसोम। प्लास्टिड में ही आ गया क्लोरोप्लास्ट ना। सही है? पेरोक्सिसोम। बच्चे जिनकी बायो थोड़ी भी वीक है,
प्लीज सेल वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ना, सेल और सेल साइकिल, आपको अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी चीजों में। इनमें क्या है, इनमें मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। बट फंक्शंस क्या हैं, आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं है, फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। इस वजह से ये नहीं है पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ किसका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कोई डाउट है? हाँ भाई, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास है, पता है आपको? अरे नहीं नहीं यार, कौन बोला 4 घंटे? मैं भी पढ़ाऊंगा ना बेटा, मंडे ट्यूसडे मैं नहीं आया तो मैं पढ़ाऊंगा तो सही, ऐसा थोड़ी है? तो यही तो फायदा ना, डाटा थोड़ी लग रहा है तुम्हारा, तुम्हें तो यहीं बैठना है, डाटा थोड़ी लग रहा है ऑनलाइन है, तुम ज्वाइन नहीं करोगे, एक बार तुम यहां आ गए फिर थोड़ी जाने देंगे, है ना? हाँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूं मैनी ऑर्गेनल्स, अच्छा, हैव मेम्ब्रेन फंक्शंस को आर कोऑर्डिनेटेड, ये गलत लिखा है, हैव मेम्ब्रेन एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, ये बच्चे कुछ ना कुछ अभी प्लान कर लेते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है? और इसलिए पार्ट है। अच्छा, कोई फंक्शन किसी को पता है इसका कोऑर्डिनेटेड होता है, इनका नीचे वालों का, बताओ? फोटो रेस्पिरेशन, शाबाश। फोटो रेस्पिरेशन में ये तीनों ऑर्गेनल काम करती हैं। एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन, जो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, पर वो रियर चीज है, वो नॉर्मली नहीं होती, उसमें ये तीनों साथ काम करती है, पर नॉर्मली इनके फंक्शन आपस में जुड़े हुए नहीं है। कोई डाउट? ठीक है, लिख लिया भाई सबने? नोट करो बेटा, लिख लिया है? जल्दी फास्ट, लिख लो जल्दी। हाँ बेटा बोल। बेटा इसमें भी मैम सिर्फ कह रहे हैं उनके फंक्शन आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए पार्ट नहीं है, उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है इसलिए पार्ट है, बस इतनी बात ध्यान रखनी। नोट कर लिया सबने? कर लो बेटा जल्दी से, थोड़ा जल्दी लिखा करो, लिखने की गति थोड़ी ज्यादा रहे। और कलरफुल नोट्स बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है वो, है ना? हाँ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं खुद नहीं बनवाना चाहता वो तो। चले आगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये डायग्राम बना लो अगर बनाना हो तो, किसी को बना लो जल्दी से, जल्दी करना, फास्ट, जल्दी फास्ट, जल्दी करो। हाँ बनाना है यार, बना लो, बना लो भाई जल्दी, पीछे देखेंगे दिख भी रहा है यहां से। इसी में लिख रहा है? हाँ, किसका? कोई गया कैसे? चलो मैं पूछता हूँ अभी। हाँ, सेल टू सेल, हाँ भाई मैंने सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं बताया था ना? हाँ प्लाज्मोडेस, नहीं नहीं, सेल टू सेल इंटरेक्शन मिडिल लेमेला को बोल सकते हो, क्योंकि उससे दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं। सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? बहुत बढ़िया, सही है, उसी में लिख रहा है, पेंसिल से लिख फिर।
नोट्स है तो इसमें पेंसिल से लिख, बुक में लिखना है तो बुक में लिखना, साफ पेंसिल 2 कलर की रख लो, पेन से नहीं। लिख लिया? बोल बेटा। क्या चीज? पिट मैं पढ़ाऊंगा अलग से, पिट यहाँ नहीं रखा, अभी पिट के बारे में पढ़ाऊंगा। पिट बनेगा सेकेंडरी सेल वॉल पे, ठीक है? जब सेकेंडरी सेल वॉल होगी ना, पिट बनाएंगे। पूछना चाह रहा है कोई कुछ? हाँ। वेसिकल बेटा प्रॉपर कोई ऑर्गेनल नहीं होती। सुन मेरी बात सुन, ये निकलता तो इससे है, तो ये वाला वेसिकल गोल्जी का पार्ट है, ये वाला वेसिकल ईआर का पार्ट है। लाइसोसोम गोल्जी से बनता है, वो भी एक तरह का वेसिकल है, पर उसका फंक्शन हमें पता है प्रॉपर। नहीं नहीं, लाइसोसोम एक अलग टाइप का वेसिकल है। मतलब वेसिकल्स तो खूब निकलते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं सेल के, कुछ अंदर रहते हैं। साथ में निकलने का मतलब तेरा क्या, एक सेम टाइम पे बन सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत बड़ा होता है वो गोल्जी अपरेटस। पूछना है कुछ किसी को? लिख लिया? पूछो। जल्दी लिख लो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो लिख के, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक एक लाइन पढ़ो प्लीज, एनसीईआरटी क्लास में पढ़ा करो, ठीक है? क्लास में पढ़ो। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? हाँ। फोन लेके क्वेश्चन है कोई? है? आ रहा हूँ रुक। उधर कैसे आऊंगा, ला मुझे दे दे, जल्दी दे। क्वेश्चन है, हाउ टू द मोस्ट टेरेस्ट्रियल रेस्पायर, टेरेस्ट्रियल मोलुस्क। पता नहीं यार, गिल्स तो नहीं होने चाहिए? गिल्स क्यों होंगे? टेरेस्ट्रियल लिखा है जमीन पे, उसमें बुक गिल्स वो क्या लिखा है? नहीं नहीं, उसमें वो भी लिखा होगा, मोलुस्का में लिंक्स नहीं, वो लंग्स नहीं लिखा हुआ। अच्छा, चेक कर एक बार फटाफट से, कुछ पूछो। हाँ। सेल टू सेल इंटरेक्शन मिडल एमेला को समझ। बच्चे ये कहना चाह रहा है कि हर ऑर्गेनल अलग है, उसके फंक्शन अलग हैं, पर कुछ ऐसी ऑर्गेनल हैं जो आपस में फंक्शन जुड़े हुए हैं। सही है? आपस में फंक्शन क्या है, जुड़े हुए हैं, उसे कह रहे हैं हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक? ये कर लो, क्वेश्चन करो जल्दी से। ठीक है भाई, एंडो मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की बनी होगी, कोऑर्डिनेटेड है, एंजाइम हो सकते हैं क्योंकि लाइसोसोम की बात कर सकते हैं हम, पर फोटोसिंथेसिस वाला कौन है यहां पर? प्लास्टिड। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। किसी को डाउट है? सही है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड्स आर नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि उसका फंक्शन किसके साथ नहीं है, कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, नोट करें जल्दी से दोनों क्वेश्चन, जल्दी फास्ट, जल्दी कर लो बेटा, जल्दी। चले? जल्दी कर लो बेटा।
ठीक है, लिख लिया? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? इसमें कोई लाइन किसी को पूछनी हो देख लो। यही चीज कह रहा है कि वाइल ईच ऑर्गेनल, मतलब सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट, मतलब सारी ऑर्गेनल डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट है। किसकी टर्म्स में? किसके रिस्पेक्ट में? स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होते हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जो कैसे काम करती हैं, उनको साथ में क्या कहते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शंस क्या हैं? कोऑर्डिनेटर। ये याद रखना है। इसमें ईआर आ रहा है, गोल्जी आ रहा है, लाइसोसोम आ रहा है और वैक्यूल आ रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इनके फंक्शन क्या हैं? नॉट कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, यस, इसलिए वो क्या है? नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मुझे लग रहा है यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे, 2 मिनट, ताकि आपको चीजों का रियल मीनिंग पता चलेगा। इधर देखो बेटा ध्यान से। हमारे पास ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। कृपया करके बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है? बगल में बात नहीं करेंगे। अगर मैं इसको किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखूं, मैं किससे देख रहा हूं? अगर किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं तो मुझे ये ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये डायग्राम मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो मुझे ये मेम्ब्रेन के बने हुए आप देखो नेटवर्क, या देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर दिखते हैं ट्यूब जैसे। ये ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखते हैं। कब? जब मैं किससे देखता हूं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो ईआर है, ईआर की फुल फॉर्म जो हम लोग, ईआर का मतलब क्या है? यहां पर एक वर्ड है एंडो। एंडो का मतलब यहां पर है इनसाइड। प्लाज्मिक का मतलब ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है या साइटोसोल की बात कर रहा है, उसमें भी डिफरेंस बताएंगे आपको। रेटिकुलम का मतलब होता है एक तरह का नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। रेटिकुलम वैसे मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मतलब पतला, तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो आपको यह समझना है कि हमारे पास सेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमारे पास इस तरीके का मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ऐसा खूब सारी मेम्ब्रेन होती हैं, खूब सारी, और इन मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब यहां पर है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, एक तरीके से। समझ में आ रहा है? और वो किस में विजिबल होता है? किस में विजिबल है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम बात करते हैं इन यूकैरियोटिक सेल, हमारे पास क्या है? नेटवर्क ऑफ क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन। किसका नेटवर्क प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन का। वो क्या करता है? विच डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट। 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। कुछ सवाल है मेरे यहां पर, उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। वो 2 कंपार्टमेंट कौन से हैं, जरा ध्यान से सुने। पहला कंपार्टमेंट ये इसके अंदर का, अंदर की जगह। हमेशा याद रखो, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर की खाली जगह को ल्यूमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो हमारे पास ये जो अंदर की जगह, ये वाला कंपार्टमेंट, इसको कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल का मतलब होता है ल्यूमन। सही है? क्या मतलब है यहां पर? ल्यूमन। समझ में आ रहा है? सही है। तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, यहां पर ल्यूमन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो हमने कैसे पढ़ा था? हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, ये मेन डीएनए है, इसको छोड़ के प्लाज्मिड को बोला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। याद आ रहा है किसी को? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको ल्यूमन बोलूंगा तो इस वाले को क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। फर्क क्या है?
फर्क ये है कि जब आप किसी सेल को देखते हो, उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनल होती हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन होती हैं। मेम्ब्रेन की वजह से पूरा साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक वो हिस्सा जो ल्यूमन के अंदर का है, वहां अलग रिएक्शंस चलते हैं। अलग रिएक्शन कराने का मतलब वहां जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे। ये बात क्लियर है? दूसरा क्या है कि साइटोप्लाज्म में अलग रिएक्शन चलते हैं। ये कोई डाउट है इस बात में? सही है। तो दो अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए। हमेशा याद रखो, सेल के अंदर कंपार्टमेंट का मतलब है एक नई ऑर्गेनल। एक नई ऑर्गेनल का मतलब है नए तरह के रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कराना। वो एंजाइम ही कराएगा। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता सेल के अंदर जो एंजाइम ना कराए। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो ल्यूमन के अंदर अलग एंजाइम यहां मेम्ब्रेन से लगे होंगे। यहां क्या लगे होंगे? अलग एंजाइम लगे होंगे, और यहां एंजाइम अलग होंगे। तो हम यही चीज बोल पा रहे हैं कि ईआर ने क्या किया, दो कंपार्टमेंट बना दिए। एक कंपार्टमेंट बना दिया जिसको आप ल्यूमिनल कह रहे हो, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, यस, उसमें अलग रिएक्शन हो रहे हैं। दूसरा हम क्या लिख रहे हैं बेटा? साइटोप्लाज्मिक, या और क्या नाम लिख सकते हो? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सही है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस ल्यूमन के अंदर पानी भरा होगा, यस और नो? यस और नो? होना चाहिए। मैं रीजन बताता हूं क्यों। एक्चुअल में क्या है बेटा, अगर साइटोप्लाज्म में पानी है तो अंदर भी पानी है, और अंदर अलग केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। सेल के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट एक्वस मीडियम नहीं होता। समझ आ रहा है? तो अंदर भी वहां क्या होना चाहिए? एक्वस मीडियम होना चाहिए, पर वहां एंजाइम दूसरे होंगे। क्लियर है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और उसके ल्यूमन की तरफ कुछ अलग एंजाइम है, और उसने क्या किया है, साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दिया है। दो हिस्सों में कैसे बांटा है? साइटोप्लाज्मिक और ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर है? यहां पर रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, एक तरीके से। किसका नेटवर्क? मेम्ब्रेन का। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर? और ये किसमें विजिबल होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आपको ये मेम्ब्रेन दिखेगी नहीं। क्लियर? बोलो बेटा। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, प्लीज पूछें। बोल बेटा। है? अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं। असल में क्या है, हमने एक कॉमन नाम दे दिया इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलग अलग टाइप का फिर ईआर होता होगा अलग अलग एंजाइम के हिसाब से। नहीं, दोनों तरफ पानी है, अंदर और बाहर। उसमें पानी है पहले से अंदर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बिना पानी के केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। होगा? नहीं, बता। नहीं होगा ना? पूछो, कुछ पूछना है तो मुझे देख के लिखने लग गया ना। वैसे तो नोट्स बना नहीं रहा होगा तू पुराना पापी है बेटा। पूछो, कुछ पूछना है किसी को? पास कर बेटा। क्या विच ऑल अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेल वॉल? सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। हाइपोटोनिक, प्लाज्मोडेस्मेटा आर प्रोटीन ग्रेन्यूल, एंटायरली परमिएबल एंड रिजिड। फोर्थ ठीक तो है? फोर्थ गलत क्यों है? नहीं, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है ना बेटा। सेल वॉल में से पानी आराम से बाहर चला जाता है। सेल वॉल परमिएबल होती है। सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल किसके लिए यूज करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, सही है, पास करते बच्चे। और कुछ किसी को? और किसी का प्रोटेस्ट करने का मन कर रहा हो तो एक घंटा बाहर धूप में खड़ा कर दूं मैं, है ना? शाम तक पक जाएगा वो। फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया। हाँ हाँ, ये मैंने करेक्शन कराई है। आंसर की करेक्शन आई थी वो 40 क्वेश्चन वाली, आई होगी ना आप लोगों के पास? बेटा इसके करेक्ट आंसर मैंने बताए हैं ग्रुप में।
क्या है? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव प्लाज्मिड? नहीं, गलत है। सब में प्लाज्मिड नहीं होता, और न्यूक्लियोइड सब में होगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, करेक्शन आई थी तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, बोल बोल बोल, पास कर रहे। क्या है असर्शन रीजन? पिलाई आर नॉन मोटाइल, ठीक है। रीजन है पिलाई, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसने क्या दिया आंसर? बी गलत है, रीजन गलत दिया है। बी दिया है ना, उसकी मर्जी यार, ए और बी में तो चलती है मर्जी। असर्शन रीजन में ए बी में मर्जी चल जाती है थोड़ी बहुत। बेटा मैं तुमको बार बार बोला, असर्शन रीजन में ए और बी में करेक्ट कर पाना मुश्किल काम है। इसके आंसर पता है कैसे करते हैं? पहले तेरे से आंसर पूछ लूंगा, बता क्या है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस हिसाब से। समझ आया नहीं आया? हाँ, देख वो उसका रीजन ठीक, देख मेरे पास वो क्या कह रहा है, पिलाई मोटिलिटी में काम नहीं करता। फिर पिलाई क्या काम करता है? उसने बोला कॉन्जुगेशन करता है। भाई जब वो ये काम नहीं कर रहा तो कुछ और कर रहा होगा, तो रीजन सही है वैसे। ठीक है, मैं ए लगाता। ठीक है, चलें भाई आगे, जल्दी करो यार, जल्दी, फास्ट। बच्चे आपको इस चैप्टर के जो डीपीपी मिलेगी वो प्रिंटेड अलग मिलेगी, एक और वीडीपीपी जो मिली होगी ना, वो मॉड्यूल प्रिंटेड कुछ मिला है, वो वीडीपीपी है। उसके अलावा अब वीडीपीपी ना देके मैं अपने चैप्टर वाइज 200, 250, 300 क्वेश्चन अपने प्रिंट दे दूंगा आपको, बात खत्म। मॉड्यूल बनाना क्वेश्चन, भाई मॉड्यूल तू बना ले पूरे चैप्टर का, ठीक है। किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के 1 से 10 में डाउट बताओ, 10 से 20 में डाउट, ऐसे करा देंगे। लगा ले, मैंने मना किया, वो सेम है मॉड्यूल, और वो पूरा नहीं तो मैक्सिमम तो सेम है ना, तो बस ठीक है लगा ले, कोई एक कर ले। हैं, यही तो बोला था मैंने लास्ट टाइम भी, यही बोला था मैंने, भूल गया है? वो याद होगा तुझे, स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम गए थे नहीं, वड़ा पाव खाया था, क्या खाया था, पाव भाजी। यादों को तो याद ही नहीं है। हाँ शाबाश, इधर आ जाओ, है ना, है। हाँ, एनटीए कुछ दिन में ये लिखने वाला अपने उसमें, इधर ध्यान दो। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इसकी टाइप ऑफ ईआर की बात कर रहे हैं, हेडिंग डालो। हमारे पास दो तरह के ईआर हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ, सबसे पहले जरा रफ के बारे में कुछ चीजें बताएंगे, बोर्ड पे मेरी तरफ पूरे ध्यान से रखेंगे, समझेंगे इसे। मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है इसकी? आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, दिस इज न्यूक्लियस। सबको दिख रहा है? ठीक है। अब क्या पॉइंट है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिनेशन में होती है, ऐसे। ये चीज समझ पा रहे हो? जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसके साथ ये ईआर की मेम्ब्रेन कॉन्टिनेशन में, कॉन्टिनेशन मतलब लगातार है, सही है। और इस पर मेरे पास क्या लगे रहते हैं, ऐसे राइबोसोम। ये इस तरीके से इस पर क्या लगे हुए हैं, ये राइबोसोम लगे हुए हैं, ठीक। इस तरीके से इस पे क्या लगे हुए हैं, ये राइबोसोम, इस तरीके से। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है। क्या क्या पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमने ये बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा, इस पे क्या है, राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब जो राइबोसोम अटैच है, आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो एटीएस होता है। यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो एटीएस होता है, उसकी दो सब यूनिट होती हैं।
एक होती है हमारे पास, हाँ, एक होती है मेरे पास 40s और एक होती है मेरे पास 60s। ये एडिशन नहीं है सिंपल, इन दोनों को मिला के हम 80s बोलते हैं। ये एडिशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंपल जमा घटा नहीं है ये। तो मेरे पास क्या है बेटा, राइबोसोम अटैच होता है, उसकी मेरे पास लार्ज सब यूनिट अटैच होती है। क्या अटैच होती है? लार्ज सब यूनिट अटैच होती है ऑन ईआर। ये समझ में आया? राइबोसोम दो सब यूनिट का बना हुआ है, हमेशा याद रखो बच्चे, सब यूनिट शब्द प्रोटीन के लिए भी यूज करते हैं। इधर देखो बोतल, देखो, मान लो ये बोतल है हमारे पास, ये बोतल दो पार्ट से बनी है, एक ये ढक्कन है, एक ये है, सही है, बोतल और एक ढक्कन। तो ये सब यूनिट हो सकती है। सब यूनिट वर्ड हम प्रोटीन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे क्वाटनरी स्ट्रक्चर में टर्शरी की सब यूनिट होती है। मेरी बात सोच पा रहे हो? सही है। ऐसे ही राइबोसोम में दो हिस्से हैं, दोनों की मेम्ब्रेन नहीं है, ये सब यूनिट है। तो जब मैं पूरा इनको कंप्लीट ऐड कर दूंगा तो ये राइबोसोम बनता है। ठीक है, तो राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट है वो 60 है, छोटी वाली 40 है। दोनों को ऐड नहीं है, ओवरलैप है। जैसे मैं यहां रखूंगा तो ऊपर है, ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, ओवरलैप होने से वो 80s है, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं। सही है, सिंपल एडिशन नहीं है। तो 80s राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट, छोटी या बड़ी? ईआर से उठती बड़ी सब यूनिट। क्लियर है? ये याद रहेगा? बोलो बेटा। ठीक है बच्चे, ये वाली बात याद रहेगी। तो कौन सी सब यूनिट? 60s, है ना? 50s भी लिख सकता हूं, लार्ज तो 50s भी होती है, वो प्रोकैरियोट में होती है। समझ आ रहा है? मैं 50s नहीं लिख सकता क्योंकि 50s प्रोकैरियोट में होती है और प्रोकैरियोट में ईआर नहीं होते। क्लियर है? ठीक है, आगे चल रहे हैं बेटा। आगे हम ये कह रहे हैं यहां पर कि मेरे पास आर ई आर की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस किसके साथ? कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूएशन में होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख सकते हो। यहां तक कोई डाउट है? अब सुनो ध्यान से, ये क्या बना रहा है? ये प्रोटीन बना रहा है, ध्यान से सुनना। ये प्रोटीन बन गई, यहां पे देखो, इधर ऐसे होता है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे। ये मेरे पास राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी है। ये राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट है, छोटी, ये बड़ी सब यूनिट, ये छोटी। मेरे पास, बोर्ड पे ध्यान देंगे कृपया, मेरे पास ये बड़ी सब यूनिट में से प्रोटीन बनती है ऐसे, और यहां चली जाती है ईआर के अंदर ऐसे। यही प्रोटीन बाहर निकलती है यहां से ऐसे, और किसके अंदर आती है? वेसिकल की फॉर्म में। ये वेसिकल के फॉर्म में जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और वो किससे निकली है? ईआर से। किससे निकली है? ईआर से। समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है, ईआर से निकली है। अब ये जो प्रोटीन है बेटा, जो ईआर से निकली है, पैक करके निकली है, एक्चुअल में क्या किया है? ईआर ने इसको वेसिकल में पैक कर दिया है। ये जो वेसिकल है ना, इसके अंदर ईआर ने ये जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई, ये वाली ये प्रोटीन है, इसको पैक कर दिया है। किसने? ईआर ने। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज क्लियर है? अब ये प्रोटीन किसके पास जाती है? गोल्जी के पास। किसके पास जाती है? गोल्जी के पास। वहां पर मॉडिफाई होती है, मैं बना देता हूं आपके लिए। वहां पर क्या होती है? मॉडिफाई। इधर बनाते हैं डायग्राम, देखो, ये मान लो हमने गोल्जी ऑपरेटर्स बना दिया ऐसे, ये यहां पर जाकर मॉडिफाई होगी ऐसे, और फिर यहां से निकलेगी बाहर ऐसे, यहां से ये बाहर निकलेगी। आपको क्या समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। आरईआर का मेन फंक्शन, ध्यान से सुने बच्चे, आरईआर का मेन फंक्शन प्रोटीन बनाने का है। प्रोटीन दो तरह की होती हैं जो बनती हैं, एक जो सेल के अंदर रहेगी। समझ आ रहा है? सेल के अंदर किसी प्रोटीन का कोई नाम बता सकता है? सेल के अंदर रहने वाली प्रोटीन का नाम? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? सबसे पहले जितने भी एंजाइम सेल में है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम, प्लास्टिड के एंजाइम, उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हिस्टोन प्रोटीन, सब तो सेल के अंदर ही है। बोलो। ठीक है, सेल के बाहर फेंके जाने वाली कुछ प्रोटीन,
बताओ, कोशिश करो। सबसे पहले एंजाइम्स, जो भी ग्लैंड्स एंजाइम बाहर फेंकती हैं, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो जो भी हार्मोन है, जो भी प्रोटीन के बने हार्मोन है, जो भी एंजाइम है, उसके अलावा तुम्हारे पास किसी को याद है कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? एक सेल होता है, मैट्रिक्स होती है, और उसके बाहर कुछ प्रोटीन होती है सेल्स के बीच में, यही होता है। यही डेफिनेशन लिखी है कनेक्टिव टिश्यू की। सेल है, सही है, उसके बाहर कुछ प्रोटीन और मैट्रिक्स है। ये प्रोटीन आई कहां से? सेल ने भेजे, सेल ने बनाई, क्योंकि प्रोटीन सेल के बाहर नहीं बन सकती। प्रोटीन हमेशा सेल के अंदर बनेगी। यस, बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। चलो एक एक चीज और जोड़ते हैं इससे, सुनना ध्यान से, थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है, सुनना बस। देखो, हमेशा याद रखो, प्रोटीन हमेशा सेल के अंदर बनती है। जब हम बायोटेक में प्रोसेस पढ़ते हैं कि हमने बायोटेक करते ही क्यों है, क्योंकि हम एक प्रोटीन अपने मर्जी की बनवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बायोटेक में ई कोलाई के अंदर जीन डालकर उससे प्रोटीन बनाते हैं। तो मान लो एक बड़े से बायोरिएक्टर में ई कोलाई ने प्रोटीन बनाई होगी, तो उसने अपने अंदर ही रखी होगी उसको बना के। हमें क्या करना होता है, वो सेल तोड़वाना है, और वो प्रोटीन तब मीडियम में आती है, फिर मीडियम से आप प्यूरिफाई करते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल के अंदर दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक वो जो अपने अंदर रखता है और कुछ बाहर फेंकता है। ये क्लियर है? बाहर फेंके जाने वाली प्रोटीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिक्रीशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिक्रीशन। तो आर के लिए जो रोल लिखा हुआ है, वो एनसीईआरटी ने सिक्रीशन भी लिखा है। यहां पर सिक्रीशन का क्लियर कट मीनिंग है वो प्रोटीन जो सेल के बाहर फेंकी जाएगी। उसमें प्रोटीन के बने हुए एंजाइम, प्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स, और ऐसी प्रोटीन जो जैसे कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। यस, एनसीईआरटी है किसी के पास? एक बार जरा डेफिनेशन देखो आप कनेक्टिव टिश्यू में जाके, स्टार्टिंग में ही दे रखी होगी, मिलेगी आपको। हाँ, यहां पे पेज नंबर नहीं है ये वाली। कनेक्टिव टिश्यू, कोई डेफिनेशन लिखी है? देखो क्या लिखा, दी सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, और इसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन वोटीन है ये रहा। देखो, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स और प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। पे ये नहीं है, नहीं है, पुरानी है ये, पुरानी। 103 पे देखो, 103 पे सिक्रीशन वर्ड मिला किसी को? सिक्रीट फाइबर्स, वो फाइबर्स क्या है? प्रोटीन है। मिली किसी को? नहीं मिली? हाँ बेटा बोल, मिल गया? बच्चे समझ में आया नहीं आया? यहां कहां खोज रहे हो तुम लोग? ये नहीं है, तो नहीं एनसीईआरटी है। भी तो कह रहा हूं, इन्होंने सिलेबस घटा के और खराब कर दिया। बेटा नई वाली में शायद नहीं होगा, पुरानी में है वो। मैं सिर्फ आपको, सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ क्या समझा रहा हूं ये समझ में आ रहा है आपको? मैं अगर यहां पर फंक्शन की बात करूं, ध्यान से देखो, अरे भाई इधर ध्यान दो ना। अगर मैं फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखूं, तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं प्रोटीन सिंथेसिस। यस, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, सही है। दूसरा फंक्शन में क्या लिख सकता हूं? सिक्रीशन। अब सिक्रीशन किसका किसका हो सकता है? एक तो एंजाइम्स का। यस भाई, हमारे यहां मेरी बात सुनो, हमारे यहां डाइजेशन ह्यूमन में एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। एंजाइम बाहर फेंका जाता है ग्लैंड्स में, ये समझ में आ रहा है? बोलो। एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एंजाइम, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन। अब मैं हार्मोन में लिख सकता हूं मैनी। मैं मैनी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हार्मोन स्टीरॉयड भी हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, उसकी बात नहीं कर रहा मैं इंसुलिन की बात कर रहा हूं, मैं ग्लूकागॉन की बात कर रहा हूं। क्लियर है? सही है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है? एक सेल होता है, याद है?
उसके बाहर मैट्रिक्स होती है और उसमें कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं फाइबर की फॉर्म में। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जैसे कोलेजन है। यस। मान लो मैं तुम्हें एक मुश्किल क्वेश्चन देता हूं तो मैं देखो क्या दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज सिक्रेटेड आउट। अब मैं 3 प्रोटीन दूंगा उसमें से जो सेल के अंदर है। हेक्सोकाइनेस ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, समझ में आ रहा है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ईटीएस का एंजाइम है, सही है, ठीक है, क्लियर। और मैं हो सकता है लाइसोसोमल एंजाइम का नाम लिख दूं, लाइसोसोमल एंजाइम लिख दूं वर्ड। और फोर्थ में मैं कोलेजन लिख दूं। तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो बाहर फेंकी जाती है, बाकी जो प्रोटीन सेल के अंदर काम कर रही है वो सेल के अंदर ही रहेगी ना। बोलो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक सेल बना के दूसरे सेल को प्रोटीन दे, इसकी जरूरत भी नहीं है। आप सोचो ना बेटा, सेल खुद प्रोटीन बना सकता है, अगर किसी घर में खुद खाना बन सकता है तो बाहर से वो खाना क्यों लाएगा। समझ आ रहा है। हाँ, ये पॉसिबल है कि घर से खाना बना के खाना घर में भी यूज कर सकते हो और बाहर किसी को खिला भी सकते हो। समझ आ रहा है। और उस प्रोटीन्स के लिए अब एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज करती है, सिक्रीशन। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है लॉजिकली, ठीक है, क्लियर, बोलो, ठीक है। सिक्रीशन में क्या क्या है, एंजाइम्स है, हार्मोन, मैंने मैनी लिखा है, मैंने ऑल नहीं लिखा, क्लियर। और मेरे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है, बताओ, ठीक। और प्रोटीन कौन बना रहा है, ईआर। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं बेटा, इनसाइड ल्यूमन, इनसाइड ल्यूमन फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन भी होती है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन भी होती है। एक चित्र के द्वारा इसको समझाते हैं, पहले सुन लो, कुछ नहीं लिखो, इधर देखो भाई, लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो ताकि आपको आसान रहे। ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास ईआर है, इस पे ये कौन सी सब यूनिट अटैच है, 60S, सही है। इस पे यहां ये वो लगा हुआ है mRNA, ये mRNA 5' से 3' ये क्या है, mRNA। अब यहां से मेरे पास ये चेन निकल के गई है, चेन निकल गई है। अब इस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। यस, ठीक है। अब अगर ये फोल्ड हो गई ऐसे, अब इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन। तो डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज ऐसे है जिसमें इधर एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, ये पॉलीपेप्टाइड है, यस, ठीक है। और अगर ये फोल्ड हो गई ऐसे, फोल्ड होने के बाद इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो ये फोल्डिंग कहां होती है, ईआर के अंदर, सही है, सही है। और अगर फोल्डिंग गलत हो जाए तो ऐसा कोई इंफेक्शियस मटेरियल बनता है फोल्डिंग गलत होने पे, वायरॉइड्स, ठीक है। वायरॉइड्स एक्चुअल में क्या है, गलत फोल्ड प्रोटीन है ना, ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा ये फोल्डिंग कहां होती है, ईआर के ल्यूमन में। किसके ल्यूमन में होती है, ईआर के ल्यूमन में फोल्डिंग होती है। अब इसकी पैकिंग करते हैं, पैकिंग कर दी फोल्ड होने के बाद, ठीक है। अरे मेरी तरफ देखो एक बार, इधर देखो सारे, राइबोसोम हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। स्टेट चेन को 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे कहते हैं 2 डिग्री। पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन तब बोल सकते हैं जब यही वाला स्ट्रक्चर कोई काम करता हो। किसी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई, फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि हमेशा एक स्ट्रेट चेन बनती है अमीनो एसिड की, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर वो स्ट्रेट चेन काम नहीं करती तो उसको फोल्ड करके 2 डिग्री बनाते हैं, फिर दोबारा फोल्ड करके क्या बनाते हैं, 3 डिग्री बनाते हैं, ऐसे चलता है। तो फोल्डिंग कहां होती है, ईआर के ल्यूमन में। ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारी प्रोटीन 1 डिग्री में भी काम करें, ग्रोथ हार्मोन, सही है। तो ग्रोथ हार्मोन को इसलिए पेप्टाइड हार्मोन बोल सकते हैं, उसे प्रोटीन नहीं बोलेंगे। थोड़ा ऊपर से जा रहा है किसी किसी को, या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि फोल्डिंग कहां होती है, ठीक है।
कहां होती है? ईआर में। सही है, ठीक है। यहां पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, किसी ने चैपिरोनिन सुने हैं? चैपिरोनिन्स नहीं सुने? हाँ, नाम सुना है किसी ने? थोड़ा थोड़ा। चलो छोड़ते हैं, उसको नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। चलो छोड़ने दो। अंदर से आवाज आ रही, सर बता दो, क्या पता आ जाए, नहीं आएगा, लिख ले। अरे लिख ले यार, कोई बात, इसको लिख ले। लिख लिया? जल्दी, फास्ट। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि राइबोसोम सब यूनिट अटैच ऑन 60, 40, 50। समझ में आ रहा है? कर लोगे ऐसा, है ना? सही है। और पॉलीपेप्टाइड चेन बन के उसी से निकलती है, इस वाली से ही निकलती है, बड़ी वाली से। ठीक है। हम्म। काम करती है, इसलिए उसका 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। जब फोल्ड करेंगे तो 2 डिग्री, और फोल्ड करेंगे 3 डिग्री। अगर कोई चीज 1 डिग्री में काम करी तो फोल्ड क्यों करेगा? सही है, सही ना भाई? मान ले तू मक्का वैसे ही खा ले, 1 डिग्री, उसको पीस ले, 2 डिग्री, और कुछ बना ले उसका, पर 1 डिग्री में खा लेगा तो फिर बाकी क्या जरूरत है? समझ आया नहीं आया? बेसिक है ना, बेसिक चीज है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोटीन 1 डिग्री में भी काम करती हैं। सेल में वैसे मिलेगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। देख, हार्मोन जो है ना, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, है ना, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, चलें आगे, जल्दी कर लो यार। लास्ट क्लास किसकी है? ये लास्ट चल रही है, अच्छा। ओके, 3 ही क्लास होती तुम्हारी बस? है? करो जल्दी बेटा, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। हो गया? हाँ बेटा। नहीं नहीं, मैंने कहा फोल्ड होने के बाद यहां से निकल रहा अलग से, वेसिकल बना के, ये उससे राइबोसोम से क्या मतलब, उसने कर दिया अपना काम। ये देख ना, इस डायग्राम में देख, यही मैं बता रहा हूं, यहां फोल्ड होके इधर से निकला है ना ये, यहां से, फिर ये किस पे जाएगा? गोल्जी पे। गोल्जी डिसाइड करता है इसको कहां भेजना है। गोल्जी का काम क्या है कि इसको कहां, सेल के अंदर रखना है कि बाहर फेंकना है, सिक्रीट करना है, ये कौन करेगा? गोल्जी। कर लिया सबने? इसीलिए हम बोलते हैं कि गोल्जी क्या करता है, वेसिकल की सॉर्टिंग करता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है, जैसे आप कोई चीज को छांटते हो, है ना, जैसे आम आ जाता है, उसमें से पहले तो सबसे बड़ा वाला, ऐसे ही करते हो ना, बड़े वाला हम खाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता? हाँ, ऐसे ही करते हैं सब लोग। तो छांटने को कहते हैं सॉर्टिंग। वो कौन करेगा? गोल्जी। सही है, कि वो प्रोटीन अंदर रहेगी कि बाहर जाएगी। क्लियर? सही, ठीक है, नोट कर लो एक बार। ऐसा नहीं करते तुम लोग? करते हो क्या यार? बड़े वाला छुपा देते हैं कहीं और घर में, है ना, सब्जियों के बीच में छुपा देते हैं, फ्रिज में। कराया किसी ने? ऐसा नहीं है? गांव में किसी ने भूसे उसे में छुपाया हम, और फिर खोजने में मुश्किल हुई, मिला ही नहीं है, सांप निकल जाता उसमें से। सांप भी होता है वहां? होता है यार, भूसे में सांप रहता है। नहीं मिला है?
उसमें खजूर रखते हैं, खजूर भी पकता है ऐसे, खजूर खजूर। हाँ चलो पढ़ते हैं। इधर करो भाई, इधर लिख लो। लिख लिया? ये बना लो एक बार अगर चाहो तो, ये चाहो तो बना लो। बेटा एक चीज लिख लो, ये बनाया किसी ने, बनाना है लिख लो, मर्जी आपकी, मर्जी बोलते ही मत बनाना, ठीक है? आओ इधर आओ, कोई बना रहा है तो बना लो, मैं दे रहा हूं 1-2 मिनट। ये किस लिए लिखा हुआ है? आप लोग को देखने के लिए, ठीक है। देख, चैप्टर खत्म होगा, मैं 250 क्वेश्चन दे दूंगा, उसको करके रखियो, इसके बाद मैं कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है? चैप्टर खत्म, 7वें क्वेश्चन, उसको बस बना, क्या मिला क्या नहीं मिला उस पर कोई बात नहीं अब, ठीक है? क्या बोला मैंने तुझे? इधर ध्यान रख, ठीक है? हाँ, अभी सबसे मुश्किल सिचुएशन क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इतनी हाई टेम्परेचर पे एसी चलाए रखना। ये सिर्फ यहाँ की दिक्कत नहीं है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी कोचिंग है उसके सबके एसी में दिक्कत आ रही है, ठीक है? हाँ, मैं तो जानता हूँ ना कि हमारे पिछले वाले इंस्टीट्यूट में बहुत दिक्कत आ रही है सारे ब्रांचेस में, ठीक है? हाँ, मुझे पता है वो, ठीक है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान रख, ठीक है? करेंगे उस पर बात, पकड़े बेटा इसको आगे, ठीक है? हाँ, बस कर भाई, शांति रख, इधर ध्यान दे। हमें क्या करना है बेटा, एक दूसरा लिखना है SCR, SCR इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? सही है, इधर देखें सारे, दिए गए चित्र के अनुसार, ऐसे हिंदी में पढ़ते थे तुम लोग, इधर देखो अब, इधर देखेंगे बेटा सब लोग। सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होता ये, ठीक है? इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता, पहले सुनते रहो, मैं जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इस पर राइबोसोम अटैच नहीं, इसलिए से इसको स्मूथ बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, राइबोसोम इस पे अटैच नहीं है। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो ये प्रोटीन बनाने के लिए कोई काम नहीं करेगा। दूसरा, हम लोग एक वर्ड लिखते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज कैसे बनती है। बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि हम यहां पर मोड ऑफ सिंथेसिस की बात कर सकते हैं। मोड ऑफ सिंथेसिस मतलब कोई चीज कैसे बनती है। हम ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कभी मेरे पास आरईआर बना था, और कुछ आरईआर जो थे उनमें से राइबोसोम हटकर हमारे पास क्या बन गया, एसईआर। तो अगर तुम्हें पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए नीट में कि मेरे पास ईआर किससे डिराइव होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे डिराइव होता है, तो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क कर सकते हो, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि एसईआर किससे बना था, वो डिराइव हुआ था कभी ना कभी किससे, आरईआर से, इसे कहते हैं बायोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखेंगे मेरी तरफ, इधर देखेंगे, सभी बच्चों ने कभी ना कभी चने का सीड भिगोया होगा और उसको अंकुरित किया होगा, ठीक है? वो 2-4 दिन तुम करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, है ना? घर वाले कहते हैं भिगो के खाया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, शाम में मोमोज चल रहे हैं मस्त एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं है। इधर ध्यान दो, उसको जब आप अंकुरित करते हो, उसको जब आप जर्मिनेट करते हो, तो उसमें व्हाइट कुछ निकलता है ऐसा, ठीक है? उसके अंदर जो सेल्स होते हैं
वहां पर प्रोप्लास्टिड होता है। प्रोप्लास्टिड मतलब एक ऐसा प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है यदि लाइट मिले तो। समझ में आया? यदि आप चने के सीड को, जो मान लो चना है आपके पास, ऐसे चने के सीड को देखोगे तो ऐसा व्हाइट कलर का कुछ निकलता है। उसको अगर आप अंधेरे में ही रखोगे तो ये व्हाइट ही रहेगा। अगर उसको आप लाइट दोगे तो वो कन्वर्ट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि उसमें शुरुआती ग्रोथ भर का खाना तो उसमें होता है, बाद में आगे ग्रोथ के लिए मुझे क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात में कोई डाउट है? ठीक है। इसका मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस क्या है, कहां से आया है? प्रोप्लास्टिड। क्या है? प्रोप्लास्टिड। ये बात समझ पा रहे हो? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो प्रोप्लास्टिड से बना है। ठीक है। हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में से क्लोरोफिल हट जाए, सिर्फ अदर कैरोटिनॉइड रह जाए, तो वो क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बेस्ट उदाहरण, जो मिर्ची होती है वो हरी होती है, बाद में लाल हो जाती है। तो वो हरी क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स थे उसमें क्लोरोप्लास्ट था, बाद में उसमें क्या आ गए? क्रोमोप्लास्ट आ गए। तो बायोजेनेसिस का मतलब होता है कौन किससे बनता है। सही है? तो हम यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आरईआर बनता है, और आरईआर से क्या बनता है? एसईआर बनता है। ठीक है? क्लियर है ये वाली बात? अब देखो बेटा, एससीआर के जो रोल है ना, उसमें सबसे पहला रोल लिपिड सिंथेसिस होता है। सबसे पहला रोल लिपिड सिंथेसिस होता है। इधर देखेंगे मेरी तरफ, ये डायग्राम हटा दूं, कोई जरूरत नहीं इसकी हमें। इधर देखो सारे बच्चे, पहले कुछ नया बनाओ। पता नहीं क्या बना दिए, पौरी फेरा बन गए हैं, ऐसे ही कुछ लग रहा है। एक तो एमडी सर इतना बढ़िया डायग्राम बनाते हैं ना, मैं जब भी डायग्राम बनाता हूँ मुझे लगता है मैं बहुत खराब बना रहा हूँ। चलो कोई नहीं। इधर देखो बेटा, एमडी सर बहुत शानदार लाइट डायग्राम बनाते हैं। इधर देखो सारे, अरे इधर देखो, बातें ना बनाओ, थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये ग्लिसरॉल है। ठीक है? इस पर एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड। ठीक है? अब इसका नाम मैं क्या रख सकता हूं? फैट। सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब मैं फैट का डाइजेशन करता हूं तो वो कौन करता है? लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज। चलो उसने क्या किया, मान लेते हैं उसने इसको ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, और किस में तोड़ दिया? फैटी एसिड में। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज ग्लिसरॉल एंड दिस इज फैटी एसिड। इतनी बात समझ में आ गई? मैं क्या बता रहा हूं सुनना ध्यान से। आपको यह ध्यान रखना है कि ये एब्जॉर्ब होता है इस सेल में, इन सेल्स में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मान लो एब्जॉर्ब होने के बाद इसी सेल का जो एससीआर है, एससीआर क्या करता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को जोड़ के वापसी फैट बना देता है। अब वो उस फैट को ब्लड में डालता है, और फिर फैट का ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रोटीन की मदद से। कुछ मैं आपको एग्जैक्टली क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्लड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट नहीं करते, हम फैट का ही करते हैं। पर जब डाइजेशन करते हैं तो इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ लेते हैं फैट को। उसके बाद जब इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो ये वो सेल्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में हैं। ये वो सेल्स हैं, ड्यूडिनम के सेल्स हो सकते हैं, या मान लो हो सकता है ड्यूडिनम के बाद वाली का जो भी हो। ये सेल्स क्या करते हैं? खाना एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये खाना एब्जॉर्ब किसका क्या क्या करेंगे? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। इसके अंदर जो एससीआर है वो इन दोनों को जोड़ के वापसी क्या बना देगा? फैट बना देगा। वापसी क्या बना देगा? फैट बना देगा। अब ये फैट को हम किस में डाल देंगे? ब्लड में। सही है? और ब्लड में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, वो लैक्टियल वैक्टियल जो होता है ना, उसके थ्रू कुछ कर रहे होंगे आप। सही है? क्योंकि वो लिम्फ का पार्ट है ना, लिम्फ उससे डाल रहे होंगे, वो एक अलग मैकेनिज्म है। हाँ, वो जा नहीं सकता भाई वैसे। एक्चुअल में क्या है, फैट को पहले डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, वापसी फैट में कन्वर्ट किया, फिर ब्लड में डाल के उसको सेल के पास ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से।
डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, वही मैं कह रहा हूं। और फैट क्या है, पानी में नहीं घुलता है, तो जब भी ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन की मदद से। सही है। इसीलिए तुम लोग पढ़ोगे कभी फ्यूचर में जाके एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड, एलडीएल, ये सब इसी से रिलेट करके। मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो लिपिड सिंथेसिस है ना, वो इन सेल्स में भी होती है जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन से सेल्स? इंटेस्टाइन के सेल्स। सही है, बोलो। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, एक होता है स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन सिंथेसिस किसमें? इन एनिमल सेल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। स्टीरॉइड हार्मोन मेरे पास कौन कौन से हैं? एक टेस्टोस्टेरोन है, यस, प्रोजेस्टेरोन है, और ईस्ट्रोजन है, यस। तो इनकी सिंथेसिस जो है एनिमल सेल में करा। आप याद करो, फैट जो है ना हम लोग नॉर्मली येलो कलर का लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो बॉडी है वो येलो क्यों है? क्योंकि वो फैट बना रहा है। सही है। फैट क्या फैट कह रहा हूं मैं, स्टीरॉइड बना रहा है। कौन सा स्टीरॉइड हार्मोन बना रहा है? प्रोजेस्टेरोन बना रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ आ रहा है? तो कौन सा ईआर बनाता है स्टीरॉइड? एसईआर। किसमें? एनिमल सेल में। कौन सा हार्मोन? स्टीरॉइड। ये तीन स्टीरॉइड हार्मोन है, ठीक है। स्टीरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं बेटा? जो पानी में नहीं घुलते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टीरॉइड हार्मोन खुद से लिपिड है, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि ये वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार चले जाएंगे? यस। समझ आ रहा है? याद कर पा रहे हो बात? तो जब वो अंदर आ गए, जब वो अंदर आ गए, अब उसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। जब आप पढ़ोगे इसको, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। देख बेटा, ये एक सेल है, ठीक है, सही है, ये सेल है, ये ब्लड है, और ये वो सेल है जिसको टारगेट सेल कह रहे हैं, ठीक है। इसने ये स्टीरॉयड हार्मोन बनाया है, ये स्टीरॉयड हार्मोन बनाया। स्टीरॉयड हार्मोन एक प्रोटीन की मदद से जाता है, ऐसे नहीं जाता। समझ में आ रहा है? ये चला गया, ऐसे जा रहा है। ये वाला सोर्स है, सोर्स मतलब जो बनाएगा। ये वाला सेल क्या है? टारगेट सेल है। तो स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर सरफेस पे होता ही नहीं है, ये अंदर आ जाता है सीधे, ऐसे स्टीरॉयड हार्मोन अंदर आ गया। इसका रिसेप्टर, इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है, जो उसको मतलब उसके साथ काम करता है। तो मैं वही चीज, अच्छा अगर प्रोटीन हार्मोन होता, मान लो प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है ये वाला, तो इसको ये खुद से ब्लड में जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिसेप्टर सरफेस पर होता है। यही पढ़ते हो ना एंडोक्राइन में, यही पढ़ाया जाएगा आपको कि सोर्स सेल से अगर ये स्टीरॉयड हार्मोन बना, ये स्टीरॉयड बना, तो स्टीरॉयड पहले तो ब्लड में बिना बात के जाएगा नहीं, उसकी कोई मदद करेगा। फिर उसके बाद जब वो यहां आ जाएगा तो सेल के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन भी क्या है? लिपिड है। मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड है। और स्टीरॉयड हार्मोन खुद क्या है? लिपिड है। तो क्या ये आसानी से अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। और इसका जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर मतलब जो फील करेगा कि कोई हार्मोन आया है, वो कहां है? इनसाइड सेल है। यस, समझ आया? और प्रोटीन हार्मोन का सरफेस पर होता है। सही है। अब ये कौन सी प्रोटीन होगी? ये रिसेप्टर कौन सी प्रोटीन, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये कौन सी प्रोटीन होगी? ये वाली जो, मान लो आप देखो, ये मान लो प्रोटीन हार्मोन है, ये यहां लगा, तो क्या ये प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन नहीं होगी, जिसका एक सतह यहां और एक सतह अंदर होना चाहिए? सही है। मेरी बात समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि यहां लगने पर यहां कुछ बदलाव होंगे, तभी तो अंदर सिग्नल जाएगा। बोलो। ठीक है। कुछ है जो डायरेक्ट उस रूम से इधर आ जाए, कुछ क्या है दीवार पर आर पार कोई पाइप लगा हुआ है, वहां से कुछ बोल रहे हैं, इधर सुनाई दे रहा है। ऐसा कौन है? प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन अंदर नहीं आता, वो यहां लग जाता है। सही है। यहां बदलाव होते हैं फिर चलता है। तो मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं कि लिपिड जो है, लिपिड हार्मोन स्टीरॉयड वाला, ये एनिमल सेल बनाता है, और उसमें कौन बनाता है? एससीआर बनाता है। सही है, बोलो। ठीक है। ये कुछ नॉलेज है जो आपको आगे काम आएगी, ये लिख लो पहले, नोट करो।
पूछो, कुछ पूछना है किसी को? बोलो। ना सोना बेटा, जगते रहना। पूछो। नहीं, और भी है ना एड्रिनल के। एड्रिनल में आउटर क्या होगा? कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाले भी हार्मोन क्या होते हैं? स्टीरॉयड। अभी बताऊंगा वो आगे। और पूछो, कुछ पूछना है किसी को? छुप के बैठा है। हाँ। इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों स्टेरॉइड है। हाँ हाँ हाँ, उसी में ही है। तीनों, तीन स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल लिख दिए मैंने। ठीक है, पूछो। हाँ बेटा। हाँ, येलो बोलते हैं लिपिड की वजह से। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। कॉर्पस का क्या मतलब होता है? बॉडी। और ल्यूटियम येलो, इसलिए आई में मैक्यूला ल्यूटिया होता है ना? तो ल्यूटिया वर्ड कहां से आ रहा है? सही है, येलो से। और पूछो। फैट येलो कलर का हम देखते हैं। पूछो, कुछ पूछना है बेटा किसी को? जल्दी करो बेटा, फास्ट लिखो। एक दो रोल और बताने हैं, जल्दी। लिख लिया? चलो, लिख लिया ना बेटा? ये वाला ध्यान रखना, मैं क्या ई नहीं लिखा, ये फैट है, ये ग्लिसरॉल है। इस पे तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं। एक ग्लिसरॉल पर एक, दो, तीन क्या जुड़ते हैं? दोनों को जुड़ के क्या बनता है? फैट। सही है? ठीक है, जहां ना आए पूछ लेना। ये लिख लिया बेटा? एक बार बताओ। नेक्स्ट देखो जरा, कुछ और रोल लिखते हैं। थर्ड, एससीआर क्या करता है बेटा? इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन बाय लिवर सेल। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हमारे पास, इधर देखे भाई, झगड़ा नहीं। इधर देखो, इथेनॉल सुना है सबने? ठीक है। इथेनॉल की कंजम्पशन जो होती है उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल के कई रिसेप्टर्स हैं जो हमारे ब्रेन पर या कई जगह काम करते हैं। ठीक है, तो जो इथेनॉल होता है ना बेटा, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका है? हमारे पास लिवर सेल्स का। सही है? कौन करता है? लिवर सेल करता है। तो एससीआर क्या होता है? हमारे पास लिवर सेल जो है ना, लिवर सेल में लार्ज नंबर ऑफ एससीआर होते हैं। क्या होते हैं? एससीआर। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आरईआर भी होंगे? बहुत ज्यादा। इसके लिए हम फिर सोचेंगे क्या लिवर सेल एंजाइम बनाता है कोई? लिवर एक ऐसी ग्लैंड है जिससे एंजाइम नहीं बनता। याद है? भूल गए? लिवर कोई एंजाइम तो बनाता नहीं। अगर हम एंजाइम नहीं बना रहे हैं तो आरईआर नहीं होगा। मेनली कौन सा होगा? एससीआर होगा। सही है? क्लियर? इसके अलावा हमारे पास मसल सेल्स होते हैं। क्या है? मसल सेल्स। मसल सेल्स जो होते हैं ना बेटा हमारे पास, मसल सेल्स, मसल सेल्स जो हमारे पास हैं,
वो स्टोर करते हैं क्या? कैल्शियम। क्या स्टोर करते हैं? कैल्शियम। तो मसल सेल्स हमारे पास हैं जो क्या स्टोर करते हैं? कैल्शियम। क्या स्टोर करते हैं? कैल्शियम। ठीक है, यस। तो मसल सेल्स हमारे पास क्या स्टोर करते हैं? कैल्शियम। किसके अंदर? इनसाइड एससीआर। इनसाइड एससीआर। बेटा आपने मसल सेल्स मान लो मैंने ऐसे बना दिए, ये मान लो मसल सेल्स बना दिए, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इनके अंदर हमारे पास एससीआर होता है जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? कैल्शियम स्टोर होता है। यस, कैल्शियम स्टोर होता है। अब याद करो, आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड सुना है, ठीक है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ईआर है जो कैल्शियम स्टोर करता है। सही है? ठीक है, क्लियर? सही है? हाँ, क्लियर है भाई? ठीक है, नोट करो। हाँ, लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए तुम्हें। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करेगा? स्टोर कैल्शियम +2 एंड इट इज एससीआर। ठीक है, क्लियर है? नोट करो एक बार जल्दी से, जल्दी लिख लो। जिसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले पहले के नोट्स को लिख लेना, ठीक है? लिख नहीं रहा ना तो ठीक है। और चिंगम ना खाएगा मेरी क्लास में, है ना? हाँ बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो केमिकल्स बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई मतलब उसका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म करने का काम किसका है? ईआर का। और वो कौन से वाला है? एसईआर। ठीक है, और पूछो, और पूछो बेटा, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, देख लिपिड एक बड़ा नाम है, उसके अंदर फैट भी आता है, फॉस्फोलिपिड भी आता है, वैक्स भी आता है। बड़ा वर्ड क्या है? लिपिड। उसके अंदर फैट भी आ जाएगा, स्टीरॉयड भी आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ। क्या चीज? बेटा बाइल जूस में एंजाइम तो नहीं है ना? बाइल जूस में क्या है? पानी है, बाइल सॉल्ट है, ये सब चीजें हैं। हाँ हाँ, फाइबर हैं वो सब। सब किस में लिखेंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाइबर्स हैं, कोलेजन वगैरह। ये मसल सेल है बेटा, वो जो ब्लू रंग का बनाया वो मसल सेल है। बायोजेनेसिस का मतलब है कोई चीज कैसे बनती है। सेल के अंदर ऐसा नहीं ना सब कुछ पहले से फिट था, कोई किसी से तो बना होगा। एस आर ई आर से एस ई आर ऐसे बनेगा कि उसके अंदर कुछ एंजाइम अलग आ जाएंगे और राइबोसोम हट जाएगा। मान लो उसको लिपिड बनाना है, तो लिपिड बनाने वाले एंजाइम आ गए और फिर राइबोसोम हट गया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस ई आर में। ठीक है, और पूछो। कुछ नहीं है? हाँ बेटा, नहीं करना तुझे ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहिए साइटोक्रोम P450। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहिए होता है, मैंने वहां लिखवाया होगा शायद। ये लास्ट ईयर के नोट्स नहीं है फिर, ये इसी साल के 23 के, 23 में लिखवाया मैंने, ये मेरे को नहीं लिखवाना चाहिए वैसे। लिखवाया है? मैं नहीं लिखवाता वैसे। ठीक है चलो। टाइम कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारी? 2:45 ना? चलो पढ़ ले, पहले सुन तो सही। इधर देखो, पहले सुन लो ध्यान से। अरे रुक जाओ, लास्ट। सारे इधर देखो, नहीं तो बेटा मैं कल वो लेके आऊंगा ऐसे वाला, फिर सामने ही देखोगे, कोई इधर उधर दिखेगा नहीं। ध्यान रखना, हाँ। घोड़े तो गधे हो तुम, ऐसे लगाना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, सुनो मेरी बात सुनो। 3 तरह की शेप्स होती है हमारे पास, पहले वो लिख लेते हैं। देखो नोट में लिख रहा हूं मैं, देखो हमारे पास शेप्स कौन कौन सी हैं। शेप्स में मेरे पास, इसको कहते हैं वेसिकल, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। यस, ये थोड़ा फ्लैट होता है। और इसको क्या बोलते हैं?
ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। ये मेरे पास 3 शेप्स होती हैं, ये नोट में लिखना है, ये 3 शेप्स हैं ईआर में। ठीक है, आरईआर में ज्यादा क्या होगा? मोर ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स। और एसईआर में मोर सिस्टरने होते हैं। क्लियर है? ये शेप्स हैं। हाँ भाई, किसने किसने निसल ग्रेन्यूल सुने हैं? कहां होते हैं निसल ग्रेन्यूल? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में कहां? सिर्फ सेल बॉडी या सेल बॉडी डेंड्राइड? सेल बॉडी और डेंड्राइड। निसल ग्रेन्यूल एक तरह का ईआर होता है। ठीक है, क्या होता है वो? ईआर होता है, और मेनली आरईआर होता है। ठीक है, नोट करो, लिखवा रहा हूं उसको। निसल ग्रेन्यूल, उसकी वजह से थोड़ा डार्क डार्क सा हो सकता है वो साइटोप्लाज्म। कहां मिलता है? सेल बॉडी और डेंड्राइड में। याद रखना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें वहां आएंगी। ठीक है, लिख लिया? जल्दी। ठीक है, डन है? बोल बेटा। बच्चे वो तो क्या है, ज्यादा एक्सटेंसिव बनाना है ना। एक्चुअल में एससीआर से ज्यादा आरईआर होते हैं नॉर्मली। तो जब ज्यादा एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब ज्यादा बनाना, तो मुझे ये वाले स्ट्रक्चर ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? ये ज्यादा होते हैं, होते दोनों हैं। इधर देख बेटा, देख मेरी बात सुन, देख। एक मैं नोट और लिखवा देता हूं निसल ग्रेन्यूल का। नोट लिख लो बेटा निसल ग्रेन्यूल का, मैं यहां लिख देता हूं। लिख दूं मैं यहां पर एक और नोट? लिख लो, निसल ग्रेन्यूल। निसल ग्रेन्यूल कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइड ऑफ न्यूरॉन। हैव ईआर मेनली, और वो भी आरईआर लिख देते हैं सीधे। कौन से वाला? आरईआर मेनली। ठीक है, मेनली क्या प्रेजेंट है? आरईआर। कौन सा ईआर प्रेजेंट है? आरईआर। न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास क्या है? न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास ये है। ठीक है, हो गया? क्वेश्चन भी करना है हमें? टाइम तो हो जाएगा यार, टाइम का क्या करना है, वक्त बहुत है हमारे पास। क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो। ये एंजाइम बनाते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाता है। एड्रिनल, ये किडनी है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ये कॉर्टेक्स है और बीच में मेडुला है। ये मेडुला है। तो कॉर्टेक्स क्या बनाएगा? स्टीरॉइड। ये कॉर्टेक्स क्या बनाएगा? स्टीरॉइड। यस। और मेडुला क्या बनाएगा? मेडुला अलग हार्मोन बनाता है। यस। मेडुला के हार्मोन क्या होते हैं? स्टीरॉइड नहीं होते, नॉट स्टीरॉइड। हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी ग्लैंड की? एड्रिनल। यस। अब ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता।
ये नहीं हो सकता। अब इंटरस्टिशियल सेल इन टेस्टिस ये क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। सही है, ठीक। अब अमाउंट ऑफ आरईआर, एचसीएल बनाने वाले ये सेल, हम एचसीएल की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। ग्लैंड सेल्स जो एंजाइम बनाएगा, बीटा सेल क्या बनाएगा? इंसुलिन। तो दोनों सिक्रीशन में काम आ रहे हैं, ये दोनों क्या है? सिक्रीशन है। तो सिक्रीशन में मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा? किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया पूछो। आप ऑक्जेंटिक सेल भूल गए होंगे क्योंकि आपके सिलेबस से डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया है, चल जाएगा कोई बात नहीं। पर सिक्रीशन में आपको चाहिए ना, है? बताओ क्या नहीं आया समझ, पूछो। बोल बेटा बोल लो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एसीआर लिपिड बनाता है। एसिनार सेल तुम्हें नहीं पता हो चल जाएगा, एसिनार सेल पेनक्रियाज में एंजाइम बनाता है। मैंने अपने आप से ऐसे ही दे दिया मान लो। सेकंड सेल है अल्फा सेल। तो अल्फा सेल बनाता है ग्लूकागोन जो हार्मोन है प्रोटीन का। ये तुम्हें कब पता चलेगा? अगर नहीं याद है तो तुम्हें पता चलेगा कब? जब तुम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, वहां से पता चल जाएगा। तीसरा इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस में होता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? स्टीरॉयड हार्मोन। अब ठीक है, पूछो जल्दी। सही है, कुछ पूछना नहीं है किसी को? तुम ऐसी नजरों से देख रहे हो जैसे सर चले जाएं। है क्या लगा है? भूख लगा अभी, कभी कभी तुम्हें धूप लगा रहता है, कभी भूख लगा रहता है, और कोई काम नहीं है। इतना ही करा रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी रीड कर लेना। हाँ लिखने दे रहा हूं बेटा। लिख लो हाँ बेटा। ग्लूकागोन और इंसुलिन दो हार्मोन है जो प्रोटीन के बने हुए हैं। ग्लूकागोन अल्फा सेन ग्लूकागोन बनाता है, तो ये हार्मोन हो गया। तो हार्मोन किसका बना हुआ? ये वाला प्रोटीन का। तो एसईआर नहीं बनाएगा ना उसे। समझ आया नहीं आया? बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का नाम है जो मसल में मिलता है। मसल में मिलने वाले ईआर का नाम सार्कोप्लाज्मिक है, ठीक है। हाँ बेटा। नहीं होता नहीं।